हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सभी? हाँ मैं भी गाइस ठीक ही हूँ। वैसे पूरा ठीक भी नहीं हूँ। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा हेडेक हो रखा है, इसलिए मम्मी ब्लैक कॉफ़ी बना कर दी है। ऐसे डॉक्टर मुझे बोले थे कि ब्लैक कॉफ़ी रेगुलर ही पीने के लिए, और मैं बताई ही थी ना कि एपिड्यूरल की वजह से हेडेक होते हैं, तो इसलिए मैं ये कॉफ़ी पीती हूँ बिना शुगर और बिना मिल्क का। आज मुझे जाने हैं गाइस CH। आजकल तो हर एक ब्लॉग में मैं CH में ही मिलती हूँ। आज बेबी का वो जॉन्डिस वाला रीडिंग करवाना है, तो इसलिए जाना है। नॉर्मल ही चेकअप है, बस मशीन से चेक करेंगे और फिर मैं आ जाऊँगी। अभी फ़िलहाल तो मेरा नाश्ता पानी ही हो रहा है। सुबह मम्मी कॉफ़ी दे देती है, फिर अजवाइन वाला पानी दे देती है, हलवा और पराठा एप्पल ये है। तो नाश्ता करके मैं सीधे निकलूंगी CH के लिए। आज तो गए फौजी साहब हॉस्पिटल साथ नहीं आए, उनको काम आ गया तो उधर ही रह गए। वो आएंगे बाद में। तब तक मैं, मम्मी और रोशन हॉस्पिटल आ गए एम्बुलेंस से ही। और एम्बुलेंस में इतना धक्का मुक्की हुआ, मतलब इतने ज़्यादा झटके लगे। मैं कैसे कैसे संभाल करके यहाँ पर आई और हॉस्पिटल आई तो देखती हूँ बेबी का जो कॉपी है, मतलब जिसमें डॉक्टर अपना लिखते हैं क्या क्या चला रहे मेडिसिन या जो भी अदर चीज़ें हैं वो लिखते हैं, वो मैं लाई ही नहीं। बाकी सारे लाई थी पर बस कॉपी नहीं लाई थी, तो सारा का सारा मूड खराब हो गया। इतना मतलब दूर में आई और वो भूल गई। खैर फौजी साहब तो आने ही वाले थे, तो मैं उनको फ़ोन कर दी हूँ। अब वो आने वहीं वाले हैं। तब तक मैं मम्मी इधर ही वेट कर रहे हैं। मम्मी बेबी को पकड़ी हुई है तो मुझे आराम मिल गया। मैं थोड़ा लेती हूँ, थोड़ा मम्मी लेती है। ऐसे मम्मी ही अधिकतर संभालती है, तो मम्मी इधर बैठी हुई है। मैं भी वेट कर रही हूँ जब तक ये आते हैं। पर हॉस्पिटल आकर मैं सच में परेशान हो गई हूँ। हर एक 2 दिन बाद मुझे हॉस्पिटल आना पड़ता है, बेबी को दिखाना पड़ता है। पहले तो मैं हर वीक पर आती थी खुद को दिखाने के लिए, जब गायनी वार्ड में जब मेरा चल रहा था। और अब जब से मेरी डिलीवरी हुई है बिल्कुल भी मुझे चैन नहीं मिला है। मैं हर 2 दिन में भाग दौड़ कर ही रही हूँ। कभी एडमिट ले लेते हैं, कभी कुछ, तो हर एक 2 दिन में मुझे दौड़ना पड़ रहा है, तो बहुत परेशानी है। खैर कोई बात नहीं, बस ये ठीक हो जाए और बाकी का तो कुछ नहीं है, सब भूल जाएंगे। पर ये ठीक रहे और कुछ नहीं है। अभी के तो जितने भी मेरे व्लॉग आ रहे हैं आप लोग देखते ही हो, हर एक व्लॉग में मैं CH में ही नज़र आती हूँ। खैर कोई बात नहीं, बस ये जल्दी से ठीक हो जाए, बस जल्दी से ये ठीक हो जाए। इसके बाद तो मैं रेस्ट ही करूँगी, अपना कुछ नहीं है, बस ये जल्दी से ठीक हो जाए। देखती हूँ आज डॉक्टर क्या बोलते हैं। फौजी साहब गैस आ गए थे तो मैं बेबी को दिखा करके अब जा रही हूँ, निकल रही हूँ यहाँ से। अब फिर 2 दिन बाद बुलाएं। वैसे इस बार डॉक्टर बोले हैं कि अगर 2 दिन बाद सब कुछ सही आता है तो अगली बार से नहीं बुलाएंगे। अब नेक्स्ट वैक्सीनेशन के लिए आना है जो 6 वीक पर लगते हैं। अब सीधे हम लोग घर के लिए ही निकल रहे हैं, सिर्फ बेबी को ही दिखाना था। जब तक ये मेडिसिन ले रहे थे मैं और मम्मी डिस्पेंसरी के पास ही वेट कर रहे थे। अभी तो इसके एक ही मेडिसिन चलते हैं जो 1 साल तक चलेंगे, जो विटामिन D3 का ओरल सॉल्यूशन होता है ना, तो वो वाला मेडिसिन अभी चलेगा बस। मैं तो गई हॉस्पिटल से आने के बाद बीमारी हो जाती हूँ, क्योंकि आजकल ना मुझे एम्बुलेंस या बस या कार ऐसे करके जाना पड़ता है, और हर 2 दिन में तो जाना ही पड़ता है। और 4 व्हीकल जो भी गाड़ी होती है ना, उससे मुझे वोमिटिंग जैसा फील होता है या वोमिटिंग हो जाता है, तो इसलिए मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। आज दिन में आई तो मैं सो ही गई। जब बेबी को भूख लगा तब जगी, और पूरे दिन मैं सोई ही हूँ। अभी कुछ देर पहले ही उठी और किचन में आ गई हूँ थोड़ा मम्मी का हेल्प करने के लिए। मम्मी गुलाब जामुन बना रही थी तो मैं सोची चलो मैं सब्जी बना लेती हूँ। तो अभी मैं मशरूम का सब्जी बनाऊंगी। अभी फौजी साहब भी आ गए हैं, वो बेबी को लेकर है, तो मैं इधर आ गई, क्योंकि कोई ना कोई तो बेबी के पास होना चाहिए ना, तो कोई ना कोई रहते ही हैं। अभी वो सोया हुआ है तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो अभी मैं सब्जी बनाऊंगी मशरूम की। चलिए आप लोगों से भी शेयर करती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ। और मम्मी अभी गुलाब जामुन बनाएगी। रोशन अब जाने ही वाला है 2-3 दिन में, तो सोच रही हूँ उसको अच्छा बनाकर खिला दूँ जितना हो सके। ऐसे अभी तो मैं उतना काम नहीं करती हूँ, अभी तो 15 दिन भी नहीं हुए हैं मेरी डिलीवरी के, तो कितना ही करूँगी। तो अभी सबसे पहले मैं करूँगी मशरूम को मैरिनेट। तो मशरूम, कैप्सिकम, प्याज और मटर को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तीनों रेगुलर मसाले हैं, धनिया, मिर्च, हल्दी और एक एक्स्ट्रा गरम मसाला है। इन सभी को मसालों के साथ अच्छे से मिला करके फ्राई कर लूँगी। फिलहाल तो किचन में हम तीनों हैं, रोशन भी है इधर और मम्मी इधर गुलाब जामुन प्री मिक्स का डो अच्छे से लगा करके अब इसके लोई बना रही है।
फिर फ्राई करेंगे। आगे का भी मैं प्रोसेस दिखाऊंगी। फिलहाल तो मैं इधर अच्छे से मसालों के साथ मशरूम वगैरह को मिक्स कर ले रही हूँ। अब इधर पैन में मैं ले ली हूँ ऑयल। अब इसे करने हैं मुझे फ्राई। जब तक ये फ्राई होंगे तब तक मैं इधर ग्रेवी का भी तैयारी कर लेती हूँ। इधर ये फ्राई होंगे, इधर मैं ये कर लूँगी तो जल्दी जल्दी से हो जाएंगे। तो यूँ कढ़ाई में ले ली ऑयल और कुछ खड़े मसाले ले ली। ये सभी पक गए तो प्याज ऐड कर दी। प्याज को भी थोड़ी देर चला करके अच्छे से पका ली। फिर इसमें ऐड कर दी ग्राइंड किया हुआ टोमेटो। इसे ग्राइंड करते वक्त इसमें अदरक लहसुन भी डाल दी थी। इन सभी को अच्छे से चला करके अब इसमें डाल रही हूँ तीनों रेगुलर मसाले। मसाले को टोमेटो के साथ अच्छे से चलाकर लो फ्लेम पर ढक दे रही हूँ ताकि अच्छे से तेल सेपरेट हो जाए। और अब ये भी फ्राई हो चुके हैं। इसे भी लो फ्लेम पर मैं फ्राई कर रही थी। और अब इधर मसाले भी अच्छे से पककर तेल सेपरेट कर दिए हैं। तो इसे मसाले के साथ अच्छे से चलाकर 5 से 7 मिनट के लिए पकाऊंगी। रोशन भी बार बार इधर किचन में आ रहा था तो मैं इसे भी काम सौंप दी। इसको बोली धनिया धो करके अच्छे से काट दो, तो ये वही कर रहा है। और अब इधर ये भी मसाले के साथ अच्छे से पक चुके हैं। तो अब इसमें डाल दी ग्रेवी के लिए पानी। और अब ये गैस खौलने लगे हैं तो इसमें मैं डाल दी धनिया पत्ती और थोड़ा गरम मसाला। बस अब इसे 5 मिनट के लिए और ढककर पकने देती हूँ। और अब गैस हमारा सब्जी रेडी है। मेरा काम हो गया किचन का, अब बाकी तो मम्मी ही कर ली थी। इधर जब तक मैं सब्जी बना रही थी तब तक मम्मी गुलाब जामुन प्रीमिक्स का जो डो बनाई थी उसकी लोई अच्छे से बना ली। अब इसे करने होंगे अच्छे से फ्राई। तो कढ़ाई में ले ली ऑयल और एक एक करके सारे लोई को इसमें डाल दी। इसे अंदर बाहर अच्छे से पका लेना है, एकदम मीडियम टू लो फ्लेम पर। ज़्यादा ब्लैक भी नहीं करना है और ज़्यादा वाइट टाइप से भी नहीं रखना है। बस ये अंदर बाहर अच्छे से पक जाना चाहिए। और इधर मम्मी चाशनी पहले से ही बना करके रखी थी। तो फ्राई किए हुए जितने भी गुलाब जामुन बॉल्स थे उसे अच्छे से छान करके इसमें डाल दी। पर ये ना जितने बड़े बड़े होने चाहिए उतने नहीं हुए। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि चाशनी को फिर से खौलाते हैं और उसमें गुलाब जामुन को पकाते हैं दोबारा से, ताकि ये और सॉफ्ट हो जाए और बड़े बड़े हो जाए। तो ये आइडिया काम किया। अब देखिए गुलाब जामुन कितने बड़े बड़े हो गए और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। खाना गाइस हमारा बन गया। गुलाब जामुन भी बन गया, सब्जी भी बन गया, रोटी भी बन गया, सब कुछ बन गया। अब मैं जाती हूँ बेबी के पास। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जा रही थी, बीच बीच में मैं जा भी रही थी। उसके बिना तो मुझे मन ही नहीं लगता। तो मैं कुछ भी कर रही थी, बीच बीच में जा भी रही थी। ऐसे वो पापा के पास आराम से चिपक के सोया हुआ है मस्त। अभी मैं जाती हूँ, थोड़ा उसके पास रह करके इसके बाद खाना पीना खाऊंगी। क्या खा रहे हैं जी? पता क्या खा रहे हैं? गुलाब जामुन। जो आप खा रहे हैं मेरे में तो गुलाब जामुन है। आप तुम लिया क्यों नहीं गुलाब जामुन? महाशय जी मस्त बेबी के साथ चिपक करके सोए हुए हैं। और ये भी एकदम पापा से चिपक करके ही पूरी रात सोए रहता है। जब भूख लगती है तब उठता है। अपने मन से तो अधिकतर उठता भी नहीं है, मुझे ही जगाने पड़ते हैं हर 2-3 घंटे पर। तो ऐसे पूरे रात ऐसे चिपक करके पापा से सोए रहता है। और इधर मैं मम्मी से थोड़ा मालिश करवा रही हूँ। ऐसे प्रेगनेंसी टाइम में मम्मी जब मालिश करती थी ना, मैं तो मना ही करती थी, पर अब मुझे ज़रूरत है। अब मुझे ना बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होता है और दौड़ भाग भी इतना करना पड़ रहा है ना। अब मम्मी मालिश करने आती है तो मैं बोलती हूँ कर दो, थोड़ा ना थोड़ा कुछ भी कर ही दो। बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होते हैं, खास करके कमर और पैर वगैरह बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं। आज गए इस क्वार्टर की एक दीदी आई थी मिलने के लिए बेबी से। अभी बेबी दादी के पास है सोया हुआ। तो वो आई थी मिलने के लिए। बीच बीच में वो आती रहती है, बहुत अच्छी है। मतलब बर्थडे में भी आई थी मेरे। एक बार जब बेबी किक नहीं मार रहा था ना तो मैं बहुत परेशान थी, उन्हीं से पूछी थी ऐसा भी होता है क्या। तो तब भी आई थी हालचाल पूछने के लिए। बीच बीच में आती रहती है। तो आज वो बहुत सारे कपड़े लाई। मुझे तो मतलब पता भी नहीं था, पर देखी तो ढेर सारे कपड़े थे। मैं दिखाती हूँ। एक ये वाले हैं, बहुत बड़े क्यूट क्यूट से कपड़े। एक ये वाले हैं और एक ये है येलो कलर का। एक ये है, एक ही में पूरा चेन। पर ये ना बड़े आएंगे, 1 साल का जब बेबी हो जाएगा ना मुझे लगता है तब आएंगे। और एक ये है आर्मी वाला है, अच्छा लग रहा है नहीं? हाँ। एक ये ब्लैक कलर का कितना खूबसूरत है, सारा अच्छा है। ये है पैंट भी इसका ना साथ में ही है। और
कैप है, कितना कैप, 4-5 कैप भी है। ये इधर से, हाँ, एक कैप ये हो गया, एक कैप ये हो गया, एक कैप ये हो गया, एक कैप ये, एक कैप ये, और सॉक्स भी है 4-5। एक सॉक्स ये कलर का, एक ग्रीन में है, एक ये ड्रेस का मैच हो जाएगा इसका, और एक ये। दीदी आई थी तो मैं उनका वीडियो बना ही नहीं पाई, मैं तुरंत ही सो करके उठी थी, कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। एक बेबी का वाइट कलर का टॉवेल भी है, बहुत क्यूट है, सारा कपड़ा बहुत अच्छा है। अभी का मेरा इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया है ना, क्या ही बताऊँ। हॉस्पिटल में मैं जब एडमिट हुई थी उस टाइम जो रिंग्स ईयररिंग्स वगैरह निकलवाए थे सोने का, वो तक मुझे पहनने का टाइम नहीं था। अभी 15 दिन हो गए हैं मेरे डिलीवरी के, आज मैं पहन रही हूँ कान का। ये वाले कान का ना मुझसे नहीं बनते हैं पहनने में, तो फौजी साहब अभी पहना रहे हैं, और रिंग्स भी आज मैं डाल रही हूँ। आज गए इन लोगों को खाने हैं पानी पूरी। वैसे मम्मी लोग तो उतना पसंद नहीं करती है, मेरी मम्मी थोड़ा बहुत खाती है, पर सासू माँ तो खाती ही नहीं है, पर जीजा साले को खाने थे तो मैं सोची चलो बनाते ही हैं। वैसे मम्मी सारा कुछ तैयारी करके रखी है, चना भी बॉयल करके रखी है, आलू भी बॉयल करके रखी है, और पानी पूरी का ना पूरी जो होता है वो मैं जो बाजार वाले आते हैं ना वही घर में पड़े हुए थे, बस उसे छान करके निकालने हैं, तो उसमें भी कोई मेहनत नहीं है। बस मुझे अभी पानी बनाना है, तो इमली भी मम्मी गर्म पानी में डाल करके सॉफ्ट कर ली है, बस मैं अभी पानी बना लेती हूँ। तो इमली का पानी मैं बना ली हूँ। इधर धनिया, पुदीना, थोड़ा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को भी पीस ली हूँ, इसमें नमक भी ऐड कर दी थी, और इसे भी इस वाले पानी में मिक्स कर दी। और अब इसमें जाएगा थोड़ा चाट मसाला, जीरा मसाला, ब्लैक साल्ट, और भी कुछ कुछ चीज़ें जाएगी, बस पानी रेडी हो जाएगा। और अब गाइस रेडी है, इधर चोखा भी रेडी है, पूरी भी मैं छान ली हूँ, और पानी भी रेडी है। खट्टे होने की वजह से मैं तो पानी बिल्कुल भी नहीं ली, बस इसका चोखा और पूरी जो था वो मैं थोड़ा खाई 4-5, और ये दोनों खाए। मम्मी सासू माँ तो खाई ही नहीं, बस मम्मी भी थोड़ा बहुत खाई। और अब बारी थी क्रिसु बेबी के मालिश की, तो फौजी साहब तो पहले इसको सुला दिए थे अच्छे से, फिर मम्मी आई मालिश करने के लिए, फिर सासू माँ भी आ गई, रोशन भी आ गया, ये तो फिर सो गए थे, और हम चारों इधर क्रिसिप से बातें भी कर रहे थे और इसकी मालिश भी हो रही थी। तो गाइस चलिए व्लॉग में कर रही हूँ यहीं एंड, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।